हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए मैं आप सब लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेकर के आया हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 गणित 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। बच्चों 23 फरवरी 2026 के पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के बच्चों आज हम आप लोग के लिए उपस्थित हैं। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। बच्चों अगर आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को बच्चों अगर हल कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को पेपर में पूरे 100% आपका जो नंबर है बच्चों आपका बनेगा। 100% आप लोग अच्छे नंबर से जरूर पास होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो बच्चों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज आप सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास की एक बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका लिया गया है कह रहा है कि यदि पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 हो तो पी ए अपान बी ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में बच्चों 100% ही आपका आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख करके जाइए और तैयार करके जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर इसकी बात करूं बच्चों, जो आपका कह रहा है कि पी ए अपान बी क्या होगा, इसका आपको पता होगा फार्मूला। पी ए अपान बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होता है बच्चों, पी बी होता है। क्या होता है, पी बी। इसी सूत्र पे आपको रख देना है। यहां से बच्चों आपको 2 से 3 नंबर आपको कंप्लीट बन जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हल्के में मत रखिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा बात करें, यदि y बराबर क्या लिखा है बच्चों, यदि y बराबर लिखा है a प्लस बी ई के पावर x है। कह रहा है कि y बराबर a प्लस बी ई के पावर x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। आपको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। जहां आपको पता है ए व बी क्या है, अचर पद हैं आपके। ये भी क्वेश्चन बहुत ही क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए। ये सारे क्वेश्चन बच्चों लगातार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के यही सारे उपस्थित हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा देखते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है, ये समाकलन लिखा है अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट -π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी है आपके एग्जाम में। ठीक, 23 फरवरी आपका आपका जो पेपर होगा बच्चों, वहां के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोग के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्या लिखा है, चौथा प्रश्न बच्चों कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रादंत है। से क्या है, प्रादंत है। तो नंबर एक आप क्या निकालना है बच्चों, वर्धमान निकालना है। और एक क्या निकालना है आपको, हाथ समान निकालना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा गया है बच्चों, अब की बार भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन क्वेश्चन को अभी से क्या है, तैयार कर लीजिए बच्चों। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को बच्चों अगर हम बात करें तो आपके पेपर में यहां से इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना मेरे भाई। आपके पेपर में 100% ही ये क्वेश्चन आएगा। तो आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत, कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान, कभी कभी बच्चों आपसे न्यूनतम मान पूछता है तो कभी कभी आपसे पूछता है अधिकतम मान भी। आपसे पूछता है, क्या पूछता है बच्चों, अधिकतम मान भी आपसे पूछता है। तो याद रखना, अधिकतम मान या न्यूनतम मान दोनों तरीके से आपसे पूछेगा।
क्वेश्चन लिखा है आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8 कामा 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 0 कामा x लेस देन 0 और y लेस देन 0, यानी x का मान 0 है, y का मान 0 है। यहाँ से बच्चों आपको पूरे पूरे बात करें बच्चों, तो आपको 8 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मेरे भाई आप लोग पूरे 8 नंबर क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, तैयार कर लीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों बात करें, लिखा है हल कीजिए। देखिए ये समाकलन से क्वेश्चन लिया गया है। 3x प्लस 5 अपान एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक dx। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको जो तरीका होता है, आंशिक भिन्न से आप हल करेंगे तो आप लोग को यहाँ से आसानी होगी और आप लोग को पूरा नंबर आपको बनेगा। कितने नंबर बच्चों, 8 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे लेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया क्लियर बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका लिखा गया है। यदि a बराबर आप व्यू में पहली पंक्ति में 3 3 1, दूसरी में 3 4 1, तीसरी में 4 3 1 है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अगर हम बात करें a इनवर्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है और यहाँ से बच्चों आपको पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 8 नंबर यहाँ से बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को आप कम से कम जितना ज्यादा बच्चों रिवाइज कर लेंगे उतना ही आप लोग के लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो आप सब लोग को बच्चों वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। आइए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए भैया अगला प्रश्न बच्चों अगर हम बात करें 8वां प्रश्न, क्या लिखा है बच्चों, 8वां प्रश्न कह रहा है कि दीर्घवृत्त। ये क्वेश्चन बच्चों अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके पेपर में, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करके जाना। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो परवलय से संबंधित होता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। समाकलन के अनुप्रयोग से लिया गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना मेरे भाई, आप लोग से निवेदन है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है मेरे भैया। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न लिखा है आपसे, कह रहा है कि कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर तैयार करना। एक नंबरी में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आप लोग को आसानी से होगी जो इस क्वेश्चन को आंसर लाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि समाकलन dx बटे x प्लस एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। आंशिक भिन्न के रूप में इसको भी हल कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से होगी, ठीक है। और यहाँ से बच्चों आपको पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनेंगे और आपसे 5 नंबर आराम से प्राप्त करेंगे, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है बच्चों सदिश। क्या लिखा है बच्चों, सदिश वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k कामा वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j प्लस k का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक। बच्चों अगर हम बात करें यहाँ से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर 1 आपसे प्रक्षेप क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे बच्चों बात करें कभी कभी कोण भी पूछ लेता है, और आपसे कोण भी लेगा, प्रक्षेप भी पूछ लेता है, और कभी कभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपसे निकालने के लिए आएगा, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी आपसे पूछा जाता है। तो इससे बात करें जो संबंधित प्रश्न बनते हैं बच्चों, प्रक्षेप और कोण बहुत पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए, ठीक है। तो बच्चों अगर आप सब लोग को इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के हल चाहिए तो आप सब लोग कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट अगली क्लास में आप सब लोग को इन सारे क्वेश्चन का हल जरूर लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो
तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी, इन सारे क्वेश्चन को देख करके आपको कैसा लगा, तो कमेंट कीजिए। मैं आप सब लोग के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो आप सभी से निवेदन करूँगा बच्चों कि आप सब लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप सब लोग का हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है बच्चों? चलिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप जो इतना प्यार आशीर्वाद दिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।